हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर मैथमेटिक्स चैनल। आज अपन चर्चा करेंगे टॉपिक डिटरमिनेंट्स की। पिछले वीडियोस में अपन ने मैट्रिक्स को कंप्लीट किया है और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा, बहुत कुछ तैयारी की होगी, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। अब अपन डिटरमिनेंट्स की चर्चा करते हैं। डिटरमिनेंट्स से पहले अपन इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास में दो लीनियर इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2। मैट्रिक्स के मल्टीप्लेक्शन को अपन ने पढ़ा है पहले, उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको बदलना चाहे मैट्रिक्सेस में तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको आयु में, मैट्रिक्स में a1 b1 a2 b2 और वेरिएबल्स को अपन लिख सकते हैं x y और C1 और C2। मल्टीप्लेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग आप इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टी करेंगे तो पहला ये बनेगा और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो लेफ्ट में ये बन जाएगा और इसके इक्वल ये है। दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी के बेस पे आप जो कंडीशन देखेंगे उसके आधार पर आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी बाकी की जानकारी लेते हैं। ये जो आपके पास में मैट्रिक्स बना है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब एक अरेंजमेंट का नाम है, ये कोई वैल्यू नहीं है। अब इस मैट्रिक्स को जो कि 2 क्रॉस 2 का है, इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, a1 b1 a2 b2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक वैल्यू के रूप में अपन इंडिकेट करना चाहें, इसको बदलना चाहें तो यहाँ पर अपन दो पैरेलल लाइंस के बीच में इसकी अरेंजमेंट को रख सकते हैं, a1 b1 a2 b2। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या बन गई, एक डिटरमिनेंट बन गई। क्या बन गई, डिटरमिनेंट। ये एक अरेंजमेंट थी, ये एक वैल्यू है, डिफरेंस ये है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहें, मैट्रिक्स होती है वो एक अरेंजमेंट का नाम है और डिटरमिनेंट एक वैल्यू का नाम, एक संख्यात्मक मान है। तो इसको डिटरमिनेंट को अपन जनरली कहते हैं dt। अगर मैट्रिक्स A है आपके पास में तो dt की A, या दूसरे शब्दों में डिटरमिनेंट ऑफ A। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उन्हीं का डिटरमिनेंट्स होता है। और डिटरमिनेंट्स इज ए वैल्यू नॉट ए अरेंजमेंट एंड मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट नॉट ए वैल्यू। ध्यान रखना है, डिफरेंस है दोनों में। डिटरमिनेंट्स एक वैल्यू का नाम है और मैट्रिक्स एक व्यवस्था का नाम है। अपन अब इससे जुड़ी कुछ जानकारी ले लें। आपके पास में एक मैट्रिक्स है A, ये आप कहेंगे कि ये 1 क्रॉस 1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 ऑर्डर का। तो इसकी डिटरमिनेंट जब निकाला गया तो डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, इक्वल A। यही होगी इसका डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1 का। दूसरी चीज, ये डिटरमिनेंट A है, नॉट मॉडुलस A। ध्यान रखना, इट इज डिटरमिनेंट A नॉट मॉडुलस A। डिटरमिनेंट है ये, ध्यान रखना इसका। ये वैल्यू है संख्यात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव जो आएगी वो देखी जाएगी, मॉडुलस नहीं है। अब अपन ये तो है 1 क्रॉस 1 का, और 2 क्रॉस 2 का अर्थात 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले अपन पास में a1 b1 a2 b2। ये था मैट्रिक्स। इसको डिटरमिनेंट बदलेंगे तो 2 पैरेलल लाइन बना ली अपन मैट्रिक्स की जगह, ये पैरेलल लाइन बना ली। अब यहाँ पर अपन जो ये लीनियर इक्वेशन अपन ने लिए थे उसी पे चर्चा कर लें। इसकी यूनिकनेस के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे अपन करते थे, इसके जो कोएफिशिएंट होते थे उनका रेशियो देखते थे a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। ये अगर ये कंडीशन आती तो कहते थे अपन कि इसकी सॉल्यूशन यूनिकनेस जो है इसका उसको इंडिकेट करता है, यूनिकनेस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या होगा, a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0। तो ये डिटरमिनेंट आपके पास में आ गया, ये इसका सॉल्यूशन होता है a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। ये यूनिकनेस ये डिटरमाइन करता है, यूनिकनेस को ये डिटरमिनेंट्स कहलाता है। ये जो यूनिकनेस को इंडिकेट करता है ये
वैल्यू इसकी यूनिकनेस को इंडिकेट करती है। ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये ही डिटर्मिनेंट्स कहलाएगी, इसका सॉल्यूशन कहलाएगी क्रॉस 2 का। अब इसी तरह से छोटा सा अपन 3 क्रॉस 3 का देख लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास में जैसे A11 A12 A13 B21 अपन स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का देखते हैं। डिटरमिनेंट A11 A12 A13 B21 B22 और B23 C31 C32 C33 ये आपके पास है। अब 3 क्रॉस 3 को कैसे इंडिकेट करते हैं? जनरली देखो क्या होता है, एक रो या एक कॉलम उसके रिस्पेक्ट में अपन इसको एक्सपेंड करेंगे। इसका एक्सपेंडेशन देखने के लिए क्या करना, या तो आप एक रो के रिस्पेक्ट में कर लो या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में कर लो। जनरली अपन किस में करते हैं, क्योंकि जो रो कॉलम लेंगे उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो एलिमेंट इससे मल्टी होगा। तो अपन जनरली क्या करेंगे, अपने लिए ईजियर रहेगा वो कि अपन मैक्सिमम 0 जिस रो कॉलम में हो उसके रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसको ले लेंगे पहले एलिमेंट को A11 पहला एलिमेंट, इसके बाद में -1 मल्टी में -1 और इसके सफिक्सेस जो लगे हुए हैं उनका सबका योग 1 + 1 और फिर बाद में इसके रिस्पेक्ट में जो अपन लाइन कॉलम है उसको रो कॉलम को हटा दो, इस रो को और इस कॉलम को हटा दो, जो बचा वो डिटरमिनेंट B22 B23 C32 C33 ये इस एलिमेंट के लिए सॉल्यूशन है। प्लस इसी तरह से फिर पहला कह रहे A12 -1 की पावर ये सफिक्सेस 1 + 2 और इसके इस कॉलम को इस रो को छोड़ो, बचा उसको लिखो। इसके साथ में ये कॉलम ये रो छूटेगी तो B21 B23 C31 C33 और इसके बाद में प्लस लास्ट एलिमेंट A13 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 क्या लिखोगे, देखिए 13 है, इस रो कॉलम को छोड़ो B21 और B22 C31 C32। इस तरह से अपन 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट्स को सोल्व कर सकते हैं। अपने पास में ये 4.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं, उससे जुड़े एक आध एग्जाम्पल मैं आपके लिए कर लेता हूँ। देखिए ये अपने पास में 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट्स है, अपन को सोल्व करते हैं इसको। तो रो कॉलम किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन देते हैं हम पहला फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिया अपने 1 डेल इक्वल 1 और -1 की पावर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसके सफिक्सेस क्या हो गया, फर्स्ट तो 1 + 1 और इसको छोड़ दो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन और कॉलम को छोड़ो, ये बच गया, उसको रखो, ये लो 3 0 1 0 फिर प्लस फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को 2 और -1 की पावर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये कर दिया। इसके पैरेलल इसको रो कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -1 0 4 0 प्लस थर्ड एलिमेंट 4, ये 4 रख लिया और इसकी सफिक्सेस क्या होगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो -1 की पावर 20 में फर्स्ट + 3 और जो बची डिटरमिनेंट वो रख लो, कॉरस्पॉन्डिंग छोड़ेंगे तो ये बच गई -1 3 4 1 हो गया। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 2 तो +1 इससे मल्टी हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3 × 0 0 और ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टी करते हैं, इसको इससे मल्टी करके घटाते हैं, 3 0 2 0 -0 +2
-1 की पावर 1 + 2 ऑड नंबर है, -1 की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव, यहाँ पर -1 मल्टी होगा इनसे, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -1 0 मल्टी होगा 0 से 0, और 4 मल्टी होगा इससे 0 मल्टी करके इसमें से घटाएंगे 0 - 0 प्लस 4 और -1 की पावर 1 + 3 4 होगी, 1 की पावर इवन नंबर होने, -1 की पावर इवन नंबर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये प्लस 1, और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये लो -1 मल्टी विथ 1 -1 -4 3 12 है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 मल्टी विथ 1 0, और ये होगा 0 + 4 -13 से 13 कितना हो जाएगा, 13 4 जा 52, तो ये हो जाएगा माइनस के 52, ये माइनस के 52 इसका आंसर आ जाएगा। विशेष बात इसमें बताना चाहता हूँ, वो क्या है, अपन ने इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग किया। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि अपन जो सॉल्यूशन करते हैं डिटरमिनेंट का, वो उसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें मैक्सिमम 0 हो, क्योंकि वो ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। और अपन जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसका मूल जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि अपन जो प्रॉपर्टीज यूज़ करें उसे मैक्सिमम 0 बनाएं, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो इसमें मैक्सिमम 2 0 बन रहा है थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, तो अपन थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट इसका अगर अपन एक्सपेंड करें तो कितना ईजी हो सकता है, वो अपन देख लेते हैं इधर साइड में। तो देखिए अपन थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट करें तो ये पहला एलिमेंट है, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 -1 की पावर 1 + 3, और इसके रिस्पेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम छोड़िए, ये क्या हो जाएगा -1 3 4 1। अब आप प्लस करके अगला, ये कौन सा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका 0 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में -1 की पावर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब जो भी डिटरमिनेंट आएगी लिख देते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे 1 1 2 4, तो 1 2 4 1, और प्लस लगा के यहीं साइड में लिख देता हूँ, ये 0, ये 0 कौन सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर थर्ड रो और थर्ड कॉलम। इससे कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बचेगा आपके पास में 1 2 -1 और 3। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 0 से पूरा मल्टी होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इससे 0 से मल्टी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये तो मैंने लिख दिया, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसको करना है। हालांकि हुआ इसमें भी यही है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में पता चला, इसमें डायरेक्ट लग जाएगा पता। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 आप 1 + 3 4 हो गया, -1 की पावर इवन, देन रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम +1, और इसको मल्टी करो भी, क्रॉस मल्टी -1 मल्टी विथ 1 -1 -12 है, रिजल्टेंट विल बी -52। ये दोनों तरीके सेम है। तो अपन क्या करेंगे, 3 × 3 का जो अपने पास में डिटरमिनेंट उसको जब सोल्व करेंगे तो अपन मैक्सिमम 0 जिस रो कॉलम में होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करेंगे। इस एग्जाम्पल अपने पास में कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिटरमिनेंट्स आर इक्वल। अपन ने जब मैट्रिक्स पढ़ी थी तो क्या करते थे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते थे, ऑर्डर इक्वल होता था। हालांकि डिटरमिनेंट्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से बनती है, लेकिन इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं करते, इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तो क्या होती है, अरेंजमेंट है, और जबकि डिटरमिनेंट क्या है, वैल्यू है, तो वैल्यू इक्वल करेंगे, इक्वल दे रहे हैं तो वैल्यू को इक्वल करेंगे, जो अननोन है वो फिर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टी से, 3 1 जा 3 -x² = 3 -8। कैलकुलेट कीजिए, 3 -x² और ये -5 प्लस का 5 हो जाएगा, = 0, x² = 8, x = ±√8, इट कैन बी रिटन ± क्या 2√2। इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज इतना ही करेंगे। 4.1 को आप कंप्लीट कीजिए, फिर अगले वीडियो में अपन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी। तब तक के लिए धन्यवाद।